अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आपकी खिदमत में मेरा नया व्लॉग हाजिर है। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों, आमीन। और ये अब्दुल्ला जब गुलशन रवि गया तो उसके कज़न भी साथ आ गए, सैरी शोर उमर। तो बच्चे आए तो सुबह सुबह बारिश का फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बारिश शुरू हो गई तो बच्चे फिर बाहर आ गए नमाज वहाँ से फारिग होके, और उन्होंने जैना को खोल लिया। ये भी पेट के बहुत प्यारे हैं, सैरी शोर उमर, और साथ हनान भी इनके साथ शामिल था। तो ये खूब जैना के साथ खेल रहे थे। अब्दुल्ला भी इनके साथ लगा हुआ था। मैं कह रही थी कि नमाज़ पढ़ लिया, चलो खैर अब आप खेल लो, कपड़े अगर गंदे भी हो जाते हैं तो अब आप चेंज कर लोगे, चेंज करके सो जाना। बारिश भी फुहार भी पड़ रही थी, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था और खूब सारे बच्चे और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। छोटा भी उठ के आ गया, इनके उसके उठने का टाइम हो गया था और इतना गंद था सारे घर में, मैं आपको बता ही नहीं सकती थी। वैसे तो इस मौसम में बारिश को हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन पता नहीं वो जो जिस भाई ने हमें वाइट टाइलों का मशवरा दिया था, अब तो मैं उसकी खैर ही बनाती रहती। मैं कहा अल्लाह भला हो जाए तेरा, तूने सारे घर में वाइट टाइलें लगवा दी हैं और मेरे बच्चों का तो बुरा असर हो जाता है सफाई करते करते। आप यकीन करें कि इस पर बहुत टाइम लगता है। जब सूरज चमकता है तो उस वक्त भी कहते हैं बहुत मुश्किल होती है सफाई करते हुए। और यहाँ पे जैनी भी बेकरार थी कि मुझे भी खोलें, तो अब जैनी भी खैर से आ गई। अब जैनी के आप देखिएगा अंदाज़ कैसे ये खुश होती है एक दूसरे को मिल के। दोनों फीमेल हैं, जैना भी और जैनी भी। और अब्दुल्ला को जैसे जैसे ये चिमटती है और जैसे उससे प्यार लेती है तो मैं तो हैरान होती हूँ। मैं कहती हूँ अब्दुल्ला नमाज भी पढ़ते हो और इनका भी खूब ख्याल कर लेते हो, तो भाई आप तो बड़े ब्रेव हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं इसको पास आने देती, ना इसके पापा। हमारा यही होता है कि ये बाकी पलीती का मसला होता है, नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर कपड़े फिर चेंज करने पड़ते हैं, तो हम दूर दूर ही रहते हैं। हम लोग ऊपर लॉबी में खड़े हुए थे और ये बच्चे अब इनके पीछे पीछे इनके शॉर्ट्स ले रहे थे। सैरिश भी अपने मोबाइल में बना रही थी, उमर अपने मोबाइल में लगा हुआ था, दुआ अपने मोबाइल में, और मैं पीछे खड़ी अपने मोबाइल में तो हम लोग सब फिर यहाँ पे खड़े खूब इंजॉय कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। इतने में मेरी बहन सैमा का भी फ़ोन आ गया। वो कह रही थी सारी रात हम लोग तो जानवरों को ही संभालते रहे, बारिश इतनी तेज़ थी कि हम लोग कभी बकरे अंदर करते थे, गिरा छोटा था, बकरे ज़्यादा थे, फिर कभी बाहर करते थे बकरों को। तो इस तरह फिर वो बाहर आगे हुए थे, कह रहे थे आ जाओ बाहर। मैंने कहा हम बाहर ही हैं, हम भी लाइव इसको बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा बहनोई था, साथ उसका बहन का बेटा यानी मेरी पप्पो की बेटी का बेटा हमज़ा था, ये उमर था मेरा भांजा। दुआ करी थी, हम सब बहुत खुश हो रहे थे। ये सब ऊँट देखने के लिए आए थे। साजैनी भी थी, वो भी गई हुई थी इसके घर जेटी, क्योंकि वहाँ पे पास ही एम्पोरियम है, तो शॉपिंग वगैरह करके फिर जिसने भी जाना हो तो सैमा को ज़रूर, सैमा का होता है कि मुझे मिल के जाओ, मुझसे होके जाओ। तो ये फिर ऊँट देखने आए थे। हम लोग भी खूब इंजॉय कर चुके थे, बहुत मज़ा आया बारिश में, बच्चे भी खूब नहा रहे थे। और ये मेरे मनी प्लांट्स अंदर पड़े थे तो मैं सोच रही थी काश ये भी बाहर होते, लेकिन अगर बाहर हों तो ये जल जाते हैं। तो यही मसला है कि इनको भारी हैं गमले, अब मैं उठा भी नहीं सकती। और उमर मुझे यही कह रहा था खाला, और अब इस वक्त पूरा दिन चढ़ चुका था, लाइटें वगैरह ऑफ की, तो बस ये सैमा वगैरह कहती है अब हम चलें, हमारे जानवर कुछ अपने घर में खड़े हैं, कुछ साथ वालों के गिराज में हैं, तो जाके हम इकट्ठे करें जानवरों को एक जगह पे। और बस फिर ये बच्चे अब अभी उनका पेट नहीं भरा था नहाने से बारिश में, अब ये ऊपर से स्विमिंग पूल ले आए। स्विमिंग पूल में इनके पास वो पंप तो नहीं था, तो ये देखें उमर मुंह से ही इसमें हवा भरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसके अंदर खुद अपनी हवा की बहुत कमी है, ना ये खाता है बच्चा ना ये पीता है। मेरे घर तो जब भी आता है मैं बीमार हो जाती हूँ उसको देख देख के कि ये कैसे ज़िंदा है, सिर्फ ये गंदी चीज़ें खाता है और बस, या फिर बड़ी बात होगी तो खाली पराठा। और अब ये लोग जा रहे थे, कह रहे थे कि हमें भी इजाज़त दे, अब हम सोएंगे। सारी रात बारिश होती रही और जानवरों को संभालते हुए गुजर गई। तो यही होता है बस, ये जानवरों आए हों तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। मेरा तो ख़ास तौर पे डबल ट्रबल काम हो जाता है, क्योंकि इनके हर वक्त मैं भी पास बेशक ना जाऊं, लेकिन दूर दूर से हर चीज़ का ध्यान रखना, देखना, सफाई का बार बार कहना सफाई करो, जानवर बीमार ना हो जाएं। तो ये आप बाहर देखें कैसे जल थल हुई हुई है और बहुत खूबसूरत लग रहे थे पौधे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और पानी देखें, जिनके आगे से सेवरेज बंद था उनके घरों के आगे पानी भी खड़ा था। मैंने तो रिसेंटली अपने घर का बाहर का नया सेवरेज डलवाया था ताकि वाइट टाइलों के ऊपर पानी खड़ा होकर बहुत मुश्किल से सफाई होती थी। और ये इस जगह पे भी देखिए अब बारिश में पानी खड़ा हो गया था, थोड़ी सी वो जगह बैठ गई थी जानवरों की वजह से, तो वो फिर बच्चों ने वहाँ से इसका थोड़ा सा नाली सी बना के ना तो पिछले प्लाट में इसका रास्ता बना दिया। तो ये देखें वो माशाल्लाह से जब से जानवर आए हुए ये खूब इनकी काम दुगना हुआ है, लेकिन सब सवाब की नीयत से, सबको पता है कि ये फिर अब ये तो ज़रूरी है। और ये अब सब सारे लोग जा रहे थे, दोबारा से बादल आ रहे थे और दोबारा से बारिश का प्रोग्राम था बरसने का।
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी गर्मी पड़ती है फिर एकदम इतना अच्छा मौसम हो जाता है और सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। ओके जी, तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग्स तक और नेक्स्ट रेसिपी तक, और अपनी दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो नए आए हैं उनको वेलकम, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।